हर्षवर्धन जैन। क्या हाल चाल जी? सेम टू सेम। प्लीज हैव अ सीट बैक। आप में से कितने लोग जानते हैं इनको, जिन्होंने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी है? सब जानते हैं सर, आपके सारे फैंस बैठे हैं यहां पर। तो अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोल रहे हैं, तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के वे में बोल रहे हैं? मानवता के सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे ये शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। एक छोटा सा लाइन गा के सुना दूं प्लीज? हाँ। खटकती है रागादिक परिणति विकारी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। समझ में नहीं आया? खटकती है रागादिक परिणति का मतलब है संसार की सारी बुराइयां बताओ अपने को खींच रही है कि नहीं खींच रही है, अपने को आकर्षित कर रही है, लुभा रही है। क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, छल कपट है, आलस्य है, कामचोरिता है, जितनी चीजें बुराइयां वो अपने को खींच रही है। लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़ा स्वभाव है ना अपना, जो आपने प्रश्न पूछा, वो स्वभाव जीव का उठना है। तीनों लोग जिसके ज्ञान में झलक जाएं, वो स्वभाव लेके पैदा हुए हो भाई। 3 लोग का नाथ आपके भीतर विराजमान है। इसलिए चेतना के स्तरों को ऊपर उठाते जाओ, बाकी के प्रश्नों के उत्तर चेतना के उठने से मिल जाएंगे। थैंक यू डियर। बहुत बढ़िया जी। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्या जानना चाहते हो आप? असलियत में जो सुपर क्रिएचर का मतलब है वो हम सबको समझ में आए। देखो, इसको ध्यान से समझो। बेसिकली आप ये कह रहे हो सुपर क्रिएचर इन द सेंस कि हम बाकी सब जितने भी जानवर हैं और जितने भी जीव हैं, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, विच इज अ फैक्ट। पावर के वे में, नॉट फिजिकल पावर, क्योंकि फिजिकली तो हाथी हमसे ज्यादा पावरफुल है, टाइगर ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी हम उसको बांध सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सर्कस में नचा सकते हैं। ठीक है। किस पावर के बेस पे? अपनी थॉट की पावर के बेस पे। तो एक है हमारी थॉट की पावर, जिसके बेस पर हम अपने आप को सुपर क्रीचर बोल सकते हैं अगर चाहे तो। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वी आर एक्चुअली सुपर क्रीचर्स, क्योंकि हमारी ये जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए। तो अगर ये एक सुपर क्रिएचर की निशानी नहीं है तो क्या है? तो एक सुपर क्रिएचर का स्टैंड पॉइंट हो सकता है जो पावर्स हैं हमारे थॉट की, वो हमारी फिजिकल पावर्स नहीं है, वो थॉट की पावर है, माइंड की पावर है, इंफॉर्मेशन की पावर है, डेटा की पावर है। ये अलग अलग वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, है एक ही चीज। विदाउट इंफॉर्मेशन देयर इज नो माइंड। ये सब नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, साइंस की, डेटा की, इन सब चीजों की पावर है। तो एक तो पावर ये है जिसके बेस पर आप अपने आप को सुपर क्रीचर बोल सकते हो, विच इज अ फैक्ट। एक दूसरी पावर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला है इस दुनिया का ज्ञान, उसको अनात्म ज्ञान बोलते हैं, यानी चीजों का ज्ञान। दूसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब, आत्मा मतलब मैं, कोई भूत प्रेत नहीं, जैसा मूवीज में देखते हैं, राइट? आत्मा मतलब मैं। तो मेरा ज्ञान, मैं कौन हूं। तो वो जो ज्ञान है, अगर वो आपको हो जाता है, और हो जाता है मतलब अपने आप नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं आप रात को सोए और सुबह उठे और अपने आप हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे हर ज्ञान में होता है, ऐसे इसमें होता है। स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। जो समझ आया उसको फिर क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर एंड तक जाना होता है। फिर नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली यू नो व्हाट यू आर। और फिर वहां पर एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो हूं, तत्वमसि, आप ही वो हो। वो मतलब क्या? द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर दैट। तो वहां तक आप पहुंच जाते हो, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली। सर, जैसे कि हम किसी भी ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर, और
मतलब उसके साथ हम हर कुछ शेयर करते हैं, चाहे हमारा फैमिली में है, कोई फ्रेंड में है, कुछ भी हो। जब वो एक बार हमारे ट्रस्ट को हर्ट कर देता है, वो हमें बहुत ही बुरा समझ लेता है और कुछ भी कह सकता है वो कभी भी। तो दोबारा अगर उससे रिलेशन बन रही है, हमारी बातें करनी स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हम इग्नोर करके, तो क्या सर दोबारा से उस पर हमें वही ट्रस्ट पहले वाली लानी चाहिए, उसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए, या उसके साथ मतलब खुल के हम बातें कर सकते हैं कुछ भी? नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर दो लोगों को अर्धनग्न करके दौड़ाया जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज़्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो, यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो, नहीं तो जैसे ही मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव से प्रेम हो भाई, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे फिर विशेष करुणा बहनी चाहिए, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, ये जो दुर्जन है ना उसमें फिर थोड़ा मध्यस्थ विभो उन पे, और गुणी जनों में हर्ष प्रभो, जैसे सर गुणीजन है तो ऑटोमेटिकली हृदय से एक श्रद्धा बहती है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, आगे बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट तोड़ने का मतलब क्या? वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब क्या कि आपको कहा कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, और एंड टाइम पे उसने कह दिया नहीं जाएंगे, ये भी ट्रस्ट तोड़ना है। और एक है कोई बड़े लेवल पे ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि आपकी शादी हो गई है और कोई तीसरी बीच में आ गई है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या फिर उसने पैसा आपसे लिया बोल करके कि 15 दिन में दूंगा या दूंगी, और बहुत पैसा आपसे ले लिया जो आपने कहीं से अरेंज करके दिया, उसके बाद में आप उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा है, 1 महीने तक 2 महीने तक, एक आध बार ना उठाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट आपको समझ आ गया उसकी नियत ही नहीं है पैसे वापस करने की। तो जब आपको समझ आ गया है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, तो दोबारा भरोसा क्यों करना है? तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल में पश्चाताप नहीं होता है। इंसान बदलता है, ये प्रकृति बदलती है, सब कुछ बदलता है, इस दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज, सब कुछ बदलता है। तो हो सकता है वो इंसान आज ट्रस्टवर्दी ना हो, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरी तरह से बदल जाए। तो आपको देखना है कि क्या वो उसकी एक गलती थी, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है, तब तो ठीक है, उसने पश्चाताप कर लिया और बार बार आपको सॉरी बोल दिया, कर दिया, बात खत्म। बट क्या वो उसकी फितरत है? क्या वो दुर्जन है? जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया दूरजन, मतलब कि ऐसे जनों से दूरी रहो, दूरी बना करके रखो। सर जैसे कि आप बता रहे रिश्तेदार हो गए या फिर लोग हो गए, इनको इग्नोर करो, राइट? बट अगर बात हो जीवन साथी की, आप उनके लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मतलब कि जैसे कि घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, साथ में उनका फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करना हो, बट हम उनसे सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि अगर वो हमें थोड़ा सा समय दें, पूछे कि आप कैसे हैं, क्या है, बट वो चीज़ होता नहीं है। तो उसको कैसे रियलाइज़ कराएं, या फिर उस इंसान को हम अपना फीलिंग कैसे बताएं? किसी भी इंसान को आप रियलाइज करवाना चाहते हैं तो यही है रियलाइज नहीं करवाने का तरीका। मत करवाइए, अपने हिस्से का काम करवाइए। डेरेन हार्डी से एक पति पत्नी तलाक की नौबत पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो साहब हमारी काउंसलिंग करा लो, आखिरी मौका है, हम फिर छूटने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। उन्होंने अलग अलग काउंसलिंग की और पूछा उनसे कि आपके जीवन में इस रिश्ते को निभाने के लिए आपका योगदान कितना % है। तो पति ने कहा हाँ 50 मेरा है, 50 इसका है। पत्नी ने बोला 50 मेरा, 50 इसका है। उसने कहा बस यही रोग है तुम्हारा कि तुमने 50-50% रिश्ते को बांट रखा है। जिस दिन आप ये कहोगे नहीं इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी मेरी 100% है, उस दिन से आप जीवन में, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम करो, उसका नहीं। अब ये तो है जो फैक्ट है। अब बात करते हैं जो रास्ते में आने वाली घटनाएं जो अनिवार्य है। आप और हम जब ये यात्रा करते हैं ना, पति पत्नी वाली यात्रा, आपके साथी वाली यात्रा, तो जीवन बदलता ही बदलता है। चंद्रमुखी काल आएगा ही आएगा, सूरजमुखी काल आएगा ही आएगा, और एक टाइम पे ज्वालामुखी युग आएगा ही आएगा। ये रिश्ते में उफान आता ही आता है।
यहाँ पे देखो ना आप, शुरुआत में गाने कैसे होते हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे। सुशीला बैठी है ना इधर, इसलिए मैं ये गाता था, इसलिए बताया मैं। अच्छा, आपकी वाइफ भी आई हुई है? सुशीला आई है ना। अरे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपसे कुछ बात करूंगा। हाँ, yes, please, yes। बैठिए। फिर गाने थोड़े दिनों के बाद थोड़ा बदल जाते हैं, जिंदगी में कोई कभी आए ना रहा। बदलते हैं कि नहीं बदलते? बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, परिस्थितियों को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन आप जब पूरी ताकत इस पे लगाते हो ना कि सामने वाले को रियलाइज हो, नहीं होगा, फिर हमने उल्टी तरफ रास्ता, उल्टी तरफ अपनी ताकत लगा दी। आप अपने हिस्से का काम करो, एक दिन उसको जरूर समझ में आएगा। अब एक स्पिरिचुअल आंसर भी है, आपको पता है इन रिश्तों में कौन आता है? जिसका पिछला कैरी फॉरवर्ड बाकी हो, पूरा बदला लेगा, पूरा वसूल करेगा जितना बाकी था ना, क्योंकि पिछले बहू में वो पत्नी थे, आप पति थे, तो जितना अब समझ लो आप, मतलब कैरी फॉरवर्ड रिश्तों में आते ही वो है। क्योंकि अब जमाना बदल गया, युद्धों का जमाना नहीं है भाई, अब जमाना बदल गया। तो यहाँ बेरी बन के कई बार रिश्तों में ही लोग आते हैं जो अनंत काल के लिए आए हैं। इसलिए एक ही रास्ता है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, यही है परस्पर उपग्रह जीव नाम। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक बार, आपकी वाइफ भी आई हुई हैं, हाँ, उनसे कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ सर, पूछ सकता हूँ? एक बार माइक उनको दिया जाए। हाँ, जैसे इन्होंने बताया एक काल के बारे में, स्पेशली वो मेरे को काल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ज्वालामुखी काल। तो ये काल अभी नहीं आया हमारे बीच। अभी तक नहीं आया। मतलब शादी को कितने साल हो गए आप लोगों के? 17-18 साल हो गए। 17 साल। इनके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हम लोगों को नहीं पता है, मतलब किसी को, पब्लिक को नहीं पता है, अच्छी क्वालिटी और ऐसी कुछ नेगेटिव क्वालिटी। एक्चुअली सर ये ऐसे ही है कि कुछ भी ढका हुआ रखते ही नहीं, जो है ना, जो सबके सामने है। ये तो हो गई अच्छी क्वालिटी। जो हर सर इंसान सुनना में कुछ चाह रहे हैं प्लस वो भी बोल। होता है, कुछ माइनस भी होता है। जो सर सुनना कुछ- चाह रहे हैं ना वो बोल। ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ नेगेटिव तो कुछ मुझे लगता नहीं है। हाँ, इन दिनों जरूर हुआ है कि थोड़े से फेमस हो गए हैं, तो हम दोनों कहीं अकेले निकलते हैं कि चलो थोड़ा टाइम के लिए स्पेंड कर ले, और मार्केट में जाते हैं सर सेल्फी ये, तो वो थोड़ा एक मुझे नेगेटिव लगता है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है वो। अच्छा, सच सच बताना, जब जैसे आप कहीं गए मार्केट में, अब एक तो है कि कोई लड़के आकर के फोटो खींच रहे हैं, चलता है। एक है कोई सुंदर सी कन्या आई कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, और उसने आकर के, ऐसा होता है, और उसने आकर के मोबाइल आपको पकड़ा दिया, फोटो खींचो। तो ऐसे में क्या होता है? सुनने दो, मैंने भुगता हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे में ऐसा होता है कि सर फिर किस थर्ड पर्सन को बुलाते हैं कि भैया आप मोबाइल ले, सुशीला आप भी आओ हमारे साथ, फिर हम तीनों की पिक्चर होती है। मैं इसको साथ अकेले किसी लड़की के साथ। अच्छा, अकेले लड़की के साथ फोटो नहीं खींचते हैं? मैंने आज आपको पर्सनली पहली बार देखा है, मतलब आप जैसे मोबाइल में देखती हूँ मैं, उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट और अच्छे लग रहे हैं। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरे से ज्यादा यही देखती है। अच्छा, और मैं जब नहीं देख पाता और इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं, तो ये मेरे को पूरी रिपोर्ट देती है, आज की वीडियो में ये था, आज की वीडियो में था, पूरी समरी मेरे को आपको यही देती है। सर आई हमारा मस्ट से जीवन- आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और मे गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आपकी और मैम की भी बहुत अच्छी है। मैंने आपका वीडियो देखा था आपने, हमारा और वीडियो देखा था? मैंने रिपीट 2-3 बार देखा कि कितना अच्छा हमने बोलती है पूरा मैम। मतलब मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, अभी आपसे बात करी तो अच्छा, अभी मेरे सामने कैमरा आ जाएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए तो मैम बहुत अच्छा बोलती हैं। आप मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। डन, आई पास ऑन योर मैसेज प्लीज। अब एक काम करते हैं छोटा सा, अगर आप लोग हाँ कहो तो पहले ही हाँ, पहले सुन तो लो। मैं पिछले कुछ टाइम से मेंटलिज्म सीख रहा हूं, तो इनके साथ कुछ किया जाए। आप में से कोई भी मेरे को अपना आईफोन दे दीजिए। तेरे वापस नहीं आएगा, हो सकता है वापस ना आए, मतलब ये तो गुरु दक्षिणा है भाई। चल जाएगा अगर अरे भाई नहीं नहीं नहीं, 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 अरे नहीं। प्रभु, कोई भी पर्सन का नाम सोचिए अपने माइंड में जो बहुत फेमस हो। वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, हॉलीवुड का भी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, बॉलीवुड का भी हो सकता है, हो भी सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सोच लिया। बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई फेमस इंसान। आप किसी को दिखाएंगे नहीं, हाँ। बिल्कुल अपने पास रखेंगे ताकि पीछे भी कोई छुपा हुआ कैमरा हो सकता है, कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल पास जा करके आराम से बस उस इंसान का नाम आप यहां पे टाइप कर देंगे। किसी को दिखाना मत। आप मुझे बस ये बता दो, जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, नाम क्या है? वो इंडिया से है? अरे नाम नहीं है।
उसका नाम क्या है, मैं गूगल में एंटर करके सबको दिखा दूंगा, देखो मैजिक। अरे नहीं भाई नहीं, एक मिनट, आप मुझे बस इतना बता दो, जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, भारत से, इंडिया से है, एक बार आप आराम से उनकी फोटोज को देखिए, सिर्फ देखना है पास से। हाँ, एक बार और देखिए। आई एम ऑलरेडी हैविंग समथिंग इन माई माइंड। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मैंने किसको ओपन किया है, आप बाद में दिखाना। सबको दिख रहा है? कोई बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत, देखते जाओ। वो दिखाएंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल में ये है या नहीं है। ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। दिखाओ सर कौन है। सच में? ये तो सर मिरेकल है, वाकई में मिरेकल है सर। ग्रेट सर, ग्रेट। देख रहा हूं, थैंक यू।